मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तैलोभिर्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम सभी लोग अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का स्वाध्याय प्रवचन कर रहे हैं। आज द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण प्रारंभ होता है। पहले उच्चारण। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः। अन्तस्थानात्तु भावानां संवृत्तत्वेन हेतुना। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः। अन्तस्थानात्तु भावानां संवृत्तत्वेन हेतुना। गौड़पादाचार्य जी अब यहाँ पर जो पहले बात आगम प्रकरण में श्रुति वाक्यों से बताई गई थी कि द्वैत मिथ्या है, उसी को युक्तियों से तर्क के द्वारा समझा रहे हैं। जितने भाव पदार्थें सब वैतथ्यम मिथ्या है, या भाव का अर्थ भाव लेना, दोनों सर्वगा सर्वभावानाम जितने भाव पदार्थ हैं, जितने भी हैं, जो भी कुछ है, वे कैसे स्वप्न के समान स्वप्नवत मिथ्या है। अंतस्थानात् भावानाम, अंतस्थानत्व हेतु दिया, दूसरा हेतु समृतत्वेन। समृत काल संकुचित संकीर्ण स्थान होने से मिथ्या। इसका विस्तार से भाष्य में आ रहा। जब आप सपना देखते हैं तो सपने में आप हाथी को देखते, हिमालय पर पर्वतारोहण कर रहे होते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं,
वैसे भी आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। तो गंगा में आप डुबकी लगा रहे होते, गंगा की आरती पूजा कर रहे होते हैं, पर जागने के बाद आप बंद कमरे में बिस्तर पड़े होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो एक हीता नाम की नाड़ी है, वेदांत में पूरी तत्व नाड़ी कहते हैं, न्याय दर्शन में हीता नाम की नाड़ी की चर्चा आती है। अस्तु, कुछ भी हो, इतना सिद्ध है कि जागृत अवस्था बोलते हैं इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। आप अपने इंद्रियों से विषयों को उपलब्ध करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसका नाम है जागरण, जागृत अवस्था। जो हमारी इंद्रियां आँख हैं जिससे रूप दिखाई पड़ता, कान शब्दों को सुनते, जीभ से स्वाद व स्वादों का विवेक होता, नाक से गंध ग्रहण, त्वचा से स्पर्श, ये शैत्य है या उष्ण है। तो यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे पदार्थों की उपलब्धि, कर्मेंद्रियों का ही पैर से चल रहा है, हाथ का लेन देन है, वाक से शब्दोच्चारण है, पायुपाद से मरुत्सर्ग मूत्रोत्सर्ग। ये जो कर इंद्रियों के द्वारा बाह्य अर्थ मतलब पदार्थों की उपलब्धि को हम जागरण कहते हैं। इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। जो यहाँ पर आप मनचाहे अपने विषय को, पदार्थ को अनुभूत नहीं कर पाते हैं, उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, या आप असमर्थ या मर्यादा, दोनों बातें हैं। कई बार आप समर्थ तो हैं, पर ऐसी कुछ व्यवहारिक मर्यादाएं हैं, पारिवारिक मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है, धार्मिक मर्यादा है, एक देश क्षेत्र काल की मर्यादा है, तमाम मर्यादा हैं। तो मर्यादाओं के कारण यदि आप आत्मसात जागृत अवस्था में जिन पदार्थों का नहीं कर पाते हैं, आप उन्हीं पदार्थों को स्वप्नावस्था में मनोव्यापार पूर्वक, तो जागृत अवस्था में तो इंद्रियों के साथ मन होता है, या यूं को तो इंद्रियारूढ़ जो मन होता है तभी जा करके बाह्य पदार्थों का अनुभव होता है। ये बात अनुभूत है, प्रत्येक प्राणी का अनुभव है कि अन्यत्र बना भुवम ना दृष्टम, अन्यत्र बना भुवम ना श्रोतम अश्रोषम। मेरा मन कहीं और था, मैं देख नहीं पाया, मेरा मन कहीं और था, मैं सुन नहीं पाया। ऐसी अनुभूति सुनने में, देखने में आती है, आए दिन आती है सभी के जीवन। आप जा रहे होते हैं कहीं और पग आपका बहुत आगे बढ़ जाता, तो फिर लौटते कि भाई तो पीछे रह गया। बोले कैसे आए तो उसी रास्ते से, परंतु मन कहीं और था, किसी और ताने बोने में मन लगा हुआ था, तो मैं जो है ना पीछे से आने पर भी पीछे जिससे मिलना तो उसको मिल नहीं पाया, फिर लौटते हैं आप। तो जागृत अवस्था में इंद्रियारूढ़ जब मन होता है तभी जाकर ठीक से विषय का अनुभव होता है। पर मन बिना इंद्रियों के भी सुख दुख का अनुभव करता, आंख बंद है, कान बंद है, बैठे हैं, सोए हैं, फिर भी आप अपने मन से कुछ एक पुरानी बात को स्मरण करके बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कुछ द्वेषात्मक बातों की स्मृति आने के बाद आप दुखी हो जाते हैं। तो ये जो जागृत अवस्था है, इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरण। स्वप्नावस्था में यही जो मन है आपका, जैसे कि पुराने जमाने में एक लेखनी
इसको आप पेन कहते, कलम कहते हैं। तो उसके 2 ढक्कन होते थे, आप इस तरह खोलते थे, बंद करते थे। तो जैसे उस लेखनी का जो ज्वाइंट होता है, ऐसे ही जो हमारा मन है, पूरी तत् नाम की जो नाड़ी है या हीता नाम की जो नाड़ी है, उस नाड़ी के जब मध्य में प्रविष्ट होता है, तब जाकर के मन व्यापार करने से स्वप्नावस्था में स्वाप्निक पदार्थों का अनुभव होता है। तो उस समय सपना देखते हैं, शरीर के भीतर छोटी सी नाड़ी के भीतर आपका मन होता है। वही मन जब पूरा पुष्ट हो जाए नाड़ी में, पूरी तत्व में सुषुप्ति अवस्था आती है, मन अविद्या में फिर विलय हो जाता है। मन का अविद्या में नाश नहीं, विलय होता है। जिस प्रकार गंगा जी में कोई घड़ा, कोई लोटा, कोई बर्तन रख दी जाए और प्रातः काल निकाल लो, वैसे ही उसमें विलय होता है, सुप्ति अवस्था आती है। तो स्वप्नावस्था की चर्चा रहेगी। जैसे स्वप्नावस्था में आप छोटी सी नाड़ी के मध्य में आपका मन होता है और मनोव्यापार पूर्वक साक्षी से भाषित होकर सपने को आप देखते हैं। तो जो आप जिन सपनों को आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे स्वाप्निक पदार्थ, इतनी छोटी सी नाड़ी में हाथी का होना, हिमालय का की सत्ता होना, नदी का प्रपात होना असंभव है। फिर भी आप रात को बंद कमरे में सो करके तमाम प्रकार के सपना को देखते हैं, जैसा कि आप जागृत अवस्था में देखते थे। तो जैसे कि वह सपना मिथ्या है, जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। कितने संकुचित संकीर्ण स्थान में हाथी का होना, हिमालय का होना, ये संभव नहीं है, संभव है, फिर भी आप देखते। ऐसे ही जागृत काल में आप एक सपना देख रहे हैं। जैसे कि स्वाप्निक पदार्थ दृश्यत्व है, मिथ्या है, ऐसे जागृत पदार्थ भी दृश्य होने से मिथ्या है। दृश्यत्व हेतु बनाकर मिथ्या को सिद्ध किया। इतना अंतर है कि स्वाप्निक पदार्थ में अंतस्थत्व है, समृतत्व का अंतर है। अर्थ क्रिया कारिता दोनों में अपनी जगह है, दोनों अपनी जगह है। अर्थ क्रिया कारिता बोलते हैं सप्रयोजनता को। भूख लगी तो सपने के भोजन से पेट भरता है स्वप्नावस्था में। जागृत कालीन जो पेट भरा है, खट्टी डकार आ रही, उससे काम सपने में नहीं चलता है। और सपने के पदार्थ जागृत में काम नहीं आते, जागृत सपने में नहीं आते। तो दोनों में अपनी जगह अर्थ क्रिया कारिता है। अर्थ क्रिया कारित तो बोलते हैं प्रयोजन की सिद्धि। भूख लगी तो भोजन से तृप्ति हुई, अर्थ क्रिया कारिता हो गई भोजन में। प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, तो पानी में अर्थ क्रिया कारिता, आपके प्रयोजन की सिद्धि हो गई पानी से। तो दोनों में अर्थ क्रिया कारिता सप्रयोजनता तो है, पर अपनी जगह है। जागृत कालीन अर्थ क्रिया कारिता का सपने में व्यभिचार होता है, स्वप्नावस्था के पदार्थों जागृत में व्यभिचार होता है, बाद हो जाता है। पर दृश्यत्व दोनों जगह बराबर होने से मिथ्या है। जहाँ जहाँ दृश्यत्व वहाँ मिथ्यात्व। जैसे कि स्वप्नावस्था में आपने पदार्थों को देखा पर मिथ्या, जागने के बाद बाधित हो गए।
ऐसे जागृत कालीन पदार्थ भी मिथ्या है स्वप्नावस्था में, और दोनों का बाद हो गए सुषुप्ति में हो गई। वही बात यहाँ तर्क के द्वारा बता, युक्ति के द्वारा बता रहे हैं। ज्ञाते द्वैतन विद्यते इत्युक्तम, तत्व का ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई चीज होती नहीं, और जीवन में जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में भी आनंद नहीं आता है, समता नहीं आती है, एक रसता नहीं आता। यदि व्यवहारिक जीवन में घर परिवार में भी द्वैत बुद्धि बनी हुई है तो वहां पर फिर बिखराव हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। जब आत्मीय बुद्धि होती सब अपने ही है, सब अपना ही है, ये तो मात्र शरीर दो है आत्मा एक। लोग कहते हैं ना शरीर दो आत्मा एक, यह भाव बना रहता है तब तो समरसता एकता बनी रहती है। जैसे द्वैत बुद्धि आई, यह मैं यह मेरा, यह तुम यह तुम्हारा, द्वैत बुद्धि के आते ही एक दूसरे के व्यवहार में, आचार विचार में हम जो है ना छिद्रान्वेषण करने लग जाते हैं, छिद्रान्वेषण होने लग जाता है। अपना तो पहाड़ जैसा दोष भी दिखाई नहीं पड़ता है, पर दूसरे का चींटी ऐसा दोष भी हाथी ऐसा दोष मालूम पड़ने लग जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जिस दिन आपको अपना दोष दिखाई पड़ने लग जाए उस दिन समझना कि हमारे चित्त में अब वैराग्य दृढ़ होने वाला है। जब आपको अपने जीवन के भूतकालीन वर्तमान कालीन जो आप अपने व्यवहार है, आचार है, विचार है, उनमें छिद्र का अन्वेषण होने लग जाए, दोष दिखने लग जाए, तो फिर आपका अभिमान गलता है और फिर वैराग्य होता है अपने शरीर से। और वैराग्य ही परमात्मा को प्राप्त कराने का प्रथम सोपान है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है वह वहां तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि मन एक है। उद्धव मन न भयो 10-20, मन 10-20 नहीं, मन एक है। जब मन एक है तो यदि आपके मन में इस शरीर से, शरीर के संबंधियों में वैराग्य हो गया, उपरति आ गई, यह विज्ञान है कि अपने आप हमारा मन वहां से हटेगा। जो वहां से मन हटेगा तो बड़े आराम से आप अपने मन को परमात्मा की भक्ति में, चिंतन में आसानी से अपने आप लग जाता है। और जब तक हमारा मन संसार के विषयों में लगा हुआ है, अटका है, भटक रहा है, तब तक लाख प्रयास करो फिर आपका भजन बनता नहीं। आप भजन करते हैं पर मन हमारा बाएं दाएं भागता रहता है। इसीलिए यहाँ बतला रहे कि भाई जिसको अपना दोष दर्शन होने लग जाए समझो कि वैराग्य दृढ़ अब होने वाला है। तो कहते हैं कि तत्व का बोध होने के बाद द्वैतम न स्यात्, द्वैत न विद्यते, द्वैत अब मौजूद। देखो विद्यते में क्या है, या का बिरतु वर्तने धातु है। तो तत्व का बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, तो द्वैत नाम का जो चीज है वह नहीं रहता, उसकी सत्ता नहीं रहती। द्वैत भले व्यवहारिकत्व मौजूद हो, उससे कोई क्षति नहीं। पर जिस द्वैत को आप पारमार्थिक मानते थे, उस पारमार्थिकत्व का जो ज्ञान होने के पहले पारमार्थिक बुद्धि थी, कि वास्तविक बुद्धि थी कि सच्चा संसार है,
तो संसार में सत्यत्व बुद्धि थी, उस पारमार्थिक सत्यत्व बुद्धि का बाद हो जाता है। व्यवहारिक सत्यत्व बुद्धि यदि हो तो कोई क्षति नहीं। व्यवहारिक सत्यत्व बुद्धि यदि बनी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो पारमार्थिक सत्यत्व बुद्धि थी उसका बाद हो जाता है। फिर आप क्या कहते, संसार ऐसे ही है, काम चलाऊ है। जिस प्रकार आप एक लंबी यात्रा करते हैं, 1 महीने की यात्रा है, अब 1 मास के लिए आपने तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन को बुक किया, आरक्षित किया सीट को, तो उस आरक्षण में अच्छे बुरे 2 लोग मिलते हैं, पर आपको विक्षेप नहीं होता है, क्योंकि पता है 1 महीने के बाद तो भाई तो अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म, क्या फर्क पड़ना है। ये तो 1 महीने की यात्रा है। जैसे पुराने जमाने की कहावत थी, रात गई बात गई। ये रात गई बात गई बड़ा भारी महामंत्र था पुरखों का। रात गई बात गई, इस मंत्र के भूलने से घर घर में झगड़े हो रहे हैं, घर घर में विक्षेप हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े बढ़ रहे हैं, माँ बेटी बेटा के झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, कुछ खटपट हुआ, अरे भाई सो जाओ, रात गई बात गई, सुबह विचार करेंगे, कल देखेंगे। हमारे शरीर में 3 जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, इनका उद्भव और अपव्यय होता है। रजोगुण के साथ जब तमोगुण बढ़ जाता है, सत्व गुण जब दुर्बल हो जाता है तो खटपट शुरू हो जाता है। जैसे प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन स्नान किया, सत्व गुण बढ़ गया, अपने आप मन शांत निर्मल हो जाता है, क्योंकि नियम है कारणाभावे कार्याभाव। जो खटपट का, मतभेद का, झगड़े का जो जड़ था, रज के साथ तमोगुण का बढ़ना, जब तमो बुद्धि में तमोगुण जब बढ़ता है तो फिर निद्रा, कलह, मतभेद, झगड़े होते, व्यसन होते, दुराचार होते, अनाचार होते। रजोगुण के बढ़ने से क्रियाशीलता प्रवृत्ति होती है, सत्वगुण के बढ़ने से भजन ध्यान चिंतन शांत आनंद की अनुभूति होती। यह जो कहावत थी कि रात गई बात गई, तो यश कहावत से शांति होती थी, कलह नहीं होते थे, जहां की बात वही शांत। अब तो तिल को ताल बनाने में सब लगे हुए हैं। जरा सा मतभेद हुआ, फोन खड़काया मायके, वहां से भाई को, उसने इधर फोन किया, बात बढ़ती जाती। तो देखो नारायण, ये जो द्वैत बुद्धि है वही समस्याओं का जड़ है, मूल है, कारण। और जैसे अद्वैत का बोध हुआ, एक में अद्वितीय आत्मा ही है और कोई सत्ता नहीं है, और वही सत्य, वही पारमार्थिक है। इस पारमार्थिक बोध होने के कारण से अब आपको व्यवहारिक जगत में बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, चिपकाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। जैसे 1 महीने की यात्रा थी, सारा तमाम व्यवहार करते हैं, तमाम व्यवहार करते हुए भी आपके मन में आसक्ति नहीं होती, बस चलो महीने भर की बात है, तो अपने अपने घर जाना। ऐसे यहां पर निश्चय हो गया कि भाई पारमार्थिक सत्य एक आत्मा ही है, यह तो मात्र व्यवहारिक जीवन है, कुछ समय के लिए, 100 वर्ष के लिए।
कोई भरोसा नहीं 100 वर्ष पूरा आपको मिले। तो हमारे जीवन में अद्वैत को जितना जगह मिलेगा, अद्वैत जितना विकसित होगा, उतनी शांति बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपकी आत्मीयता अपने परिवार में है, तो वहां तक आप हर प्रकार के चीजों को सहन करते हैं कि अपना ही तो परिवार, अपने ही तो लोग हैं। और बुद्धि बढ़ी कि सब समाज मेरा है, देश हमारा है, राष्ट्र विश्व हमारा है, तो वहां तक आत्मीयता बढ़ जाती। तो आपको हलचल नहीं होता, शांति नहीं होती। तो धीरे धीरे जब आप अपनी सीमित अहंता से अपने को उठा करके, यूं समझो कि अपनी सीमित अहंता का विकास करते हैं, बढ़ाते हैं। या पिपलिका चंडालेभ्य अहमेव, चींटी से लेकर चंडाल तक ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ मैं ही हूं। जितना भी दिखाई दे रहा ब्रह्मांड, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड एक मैं ही हूं। मुझसे बाहर कोई चीज है ही नहीं। जब आप यह निश्चय कर लेते हैं मुझसे बाहर कोई चीज है ही नहीं, तो फिर आपको परम आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि जीवन में परम आनंद, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति हो, दुख हो ही न। मां कश्चित दुख भाग भवे, किसी को दुख न हो। क्योंकि संसार आपका प्रतिबिंब है। यदि आपकी भावना है किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को पीड़ा न हो, तो निश्चित इस सद्भावना से आपको भी दुख पीड़ा नहीं हो। उपनिषदों में आपने मंत्र सुना होगा बार बार, सर्वात्म भाव होने के बाद सही प्राणी उस उपासक के शुभ का चिंतन करते हैं। ये मेरा आश्रय है। जो व्यक्ति चिटियों को आटा डालता है, कुत्तों को रोटी खिलाता है, गौ को ग्रास निकालता है, अतिथि को भोजन देता है, इन सब को करने के बाद तब जाकर भोजन करता है, तो चाहे चिड़िया हो, पक्षी हो, चींटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सभी प्राणी मन से संकल्प करते हैं कि इसका कल्याण हो, भला हो, मंगल हो। तो उन प्राणियों के संकल्प से, शिव मंगल कामना से आपके आयु वृद्धि होती है, जीवन में शांति रहती है। ये बात उपनिषद में बार बार आती है उपासना के प्रश्न में। ऐसे यहाँ पर जितना सर्वात्म भाव का विकास करेंगे उतना ही आपको आनंद का अनुभव होगा। एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः, एकमेवा द्वितीय आत्मा है, ये बात श्रुतियों के द्वारा समझाई गई। आगम मात्रम तत्, आगम की बात ये थी। तत्रोपत्यापि द्वैतस्य वैतथ्यम शक्यते अवधारयितुम इति द्वितीयं प्रकरणम आरभ्यते वैतथ्यम इत्यादिना। उत्पत्ति मतलब तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा भी द्वैत को हम मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए द्वितीय प्रकरण आरंभ किया जाता है। व्यथस्य भाव वैतथ्यम, वितथ के भाव को वैतथ्य बोलते हैं, मतलब असत्यम इत्यर्थ, असत्य। कस्य, कौन सा सत्य? सर्वेषां बाह्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्यमानानां। जो बाह्य पदार्थ हैं और आध्यात्मिक जो आपके अंदर जो दिखाई दे रहा स्वप्नावस्था में या जागृत अवस्था में जो आपकी मानसिक
काल्पनिक चीजें हैं। वे सब कैसे हैं? कहते हैं कि स्वप्न ब्रह्मांड मिथ्या है। आहु कहते हैं, कथयंती मनीषिण प्रमाण कुशला, ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े प्रमाणिक व्यक्ति इस बात को कहा करते हैं। वैतथ्य हेतु महा, वैतथ्य में हेतु को बदला रहे हैं। अंतस्थान अंतः शरीरस्य मध्ये स्थानानां हेषां तत्र भाव उपलभ्यन्ते प्रवतस्त्या हस्त्यादयो न वै शरीरात् तस्मात् वीता भवितुमर्हन्ति। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि रात को सोने के बाद शरीर के भीतर, शरीर के मध्य सीता नाम की नाड़ी, पुरितत नाम की नाड़ी में जब मनिराम होता, उस समय आप मनोव्यापार पूर्वक सपना देखते हैं। क्या क्या? हाथी, पर्वतारोहण। इसलिए मिथ्या। छोटी सी नाड़ी में इतना बड़ा महान पर्वत, हिमालय का दर्शन, जल का प्रपात, गंगा की उत्तुंग तरंगे, संभव नहीं। बाप को कि बाहर जाकर देख कर आए तो भी संभव नहीं। आप मुंबई सो रहे हो, वह सपना देख रहे हिमालय। यदि आपको महाराज हम जाएंगे विमान से, तो विमान से भी जाओगे, देखोगे, आओगे तो भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आप घंटे भर में देख कर सपने वापस आ जाते हैं। विमान पर आरूढ़ होंगे, जाएंगे, देखेंगे, आए, कुछ तो समय लगेगा। और जहां देखते वहां पर आप होते नहीं, आप तो बंद कमरे में सोए होते हैं। यदि आपको उस देश में जाकर हम देख रहे थे तो फिर आंख खुलने के बाद वहां होना चाहिए, पर वहां नहीं होते। आपको शरीर के भीतर भी संभव नहीं हाथी आदि, हस्ती आदि के दर्शन, इसलिए मिथ्या है। ननु, किसी ने तर्क किया कि ननु अपौरकाद्यन्तः उपलभ्यमानै घटादिवि अनेकांतिको हेतु इत्याशंक्या समतत्वेन हेतुना। अब थोड़ी सी न्याय की बात आ गई। कहते अपौरक आदि, अपौरक मतलब कि घर आदि, आपके घर के भीतर घड़ा है, जो आपने हेतु दिया ना, अंतस्थानत्व, यत्र यत्र अंतस्थानत्वं तत्र मिथ्यात्वम, हेतु का व्यभिचार हो गया। अनेकांतिक बोलते व्यभिचार। व्यभिचार बोलते हैं कि साध्य के अभाव वाले में हेतु है, व्यभिचार बोलते हैं। अंतस्थानत्व हेतु आपके गृह में है, घट में है, घर के अंदर घड़ा रखा, घड़ा में है, पर घड़ा मिथ्या नहीं। आपने कहा था अंतस्थानत्व मिथ्या है, सपना में तो घट जाएगा, पर घर में भी अंतस्थानत्व हेतु है, पर साध्य मतलब मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव है। घड़ा सत्य है जो आप घर में देख रहे हैं। तब कहते ऐसी बात नहीं है। अंत संवृत्ति स्थानादिति संवृत्व संकीर्ण संकुचित स्थान, इसका तात्पर्य है। अंत स्थान का अर्थ क्या है? संकीर्ण स्थान, संकुचित स्थान। जो आपकी नाड़ी बहुत संकीर्ण, उसमें इतने महान हाथी का आना संभव नहीं, यह तात्पर्य है। इसलिए मिथ्यात्व का व्यभिचार नहीं होगा। नहीं अंत संवृत्ति देहांत नाड़ीषु पर्वत हस्त्यादिनाम समूह अस्ति, नहीं देह पर्वत अस्ति। छोटे से मकान में छोटी सी नाड़ी है, उसमें पर्वत हस्त्यादि का होना
संभव नहीं, इसीलिए वह मिथ्या है। अब देखिए दूसरी कारिका। अधिगत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। अधिगत्वात् कालस्य, छोटा सा काल है, 4 घंटे की निद्रा, दूर देश में जाकर देखना और लौटना संभव नहीं। गत्वा देशात् न पश्यति, प्रतिबुद्धश्च मतलब जगने के बाद, तस्मिन् देश में, उस देश में, तस्मिन् देशे न विद्यते, उस देश में नहीं होता है। होता कहाँ? अपने घर में, मकान में। इससे सिद्ध हुआ स्वाप्निक पदार्थ मिथ्या है। भाष्य देख लें। स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंत संवृत्ति स्थानम इत्येतत् असिद्धम। जो स्वाप्निक दृश्य हैं, जो स्वाप्निक पदार्थ हैं, उनका अंत संवृत्तत्व स्थान करना असिद्ध है। क्यों असिद्ध है? तो यहां बता रहे हैं कि यस्मात् प्राच्येषु सुप्त उदक्षु स्वप्ना प्रसन्नी दृश्यते। आपका सिरहाना प्राच्य बोलते पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा में सपना को देख रहे हैं। प्राच्य सुप्त मतलब पूर्व देश में सोए हैं, पूर्व देश में, सपना उत्तर देश में देख रहे हैं। इत्येतद् आशंका करके बता रहे हैं। नहीं देहाद वही देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति। देश से बाहर देशांतर में जाकर सपनों को देखना संभव नहीं है। यस्मात् सुप्त मात्रेव देह देशाद्योजन शतांतरीते मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्यन्यो दृश्यते। जिस कारण से नहीं देहात वही देशांतरम गत्वा, देश से बाहर देशांतर में जाकर, शरीर से बाहर देशांतर मतलब हिमालय आदि में जाकर सपनों को देखना संभव नहीं। समासुप्त मात्रेव सो करके देह देशादियों शतांतरीते। आपका शरीर जहां पर सोया है उससे सैकड़ों योजन दूर हिमालय है, वहां पर मास मात्र प्राप्य देशे, 1 महीने में बड़े मुश्किल से पहुंच पाते हैं और वहां जाकर सपना देखना, रात में लौटना संभव नहीं है। मतलब जिस देश में आप 1 महीने यात्रा करके पहुंच सकते हैं, वह रात भर में जाकर जाना, सपना देखना, लौटना संभव नहीं। तो सपना देखते हैं कि क्या सिद्ध हुआ? सपना मिथ्या है, झूठा है। सपना पश्यते न च तद्देश प्राप्तिरागमनस्य च दीर्घकालोऽस्ति। इतना समय नहीं कि आप जाए वहां और सपना देखकर 4 घंटे लौट आए, इसलिए मिथ्या सिद्ध होता है। अतो अदृगत्वाच कालस्य न स्वप्न दीर्घ देशांतरं गच्छति। इसलिए अदृग मतलब कि थोड़ा सा समय है रात के सपने सोने का, उस स्वप्न दीर्घ देशांतर में जाना संभव नहीं। जहाँ सपना देखते हैं उस देश में रात में जाना, सपना देखना, लौटना संभव नहीं, इसलिए मिथ्या है। किंच और भी प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देखने, जब जगता है तो जहां पर सपना देखा वहां पर उसकी आंखें नहीं खुलती। सपना देखा हिमालय, कहाँ खोले? मुंबई में, हरिद्वार में। ऐसा सबकी ऐसी अनुभूति होती है।
यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत यस्मिन् देशे स्वप्नान पश्येत तत्रैव प्रतिबुध्येत। यदि सपना में देशांतर जाए तो उसी देश में सपना को देखकर वही जगना चाहिए ना, वह नहीं जगता, जगता जहां सोया होता वहां पर। न चेतत अस्ति, पर ऐसा होता नहीं है, न चेतत अस्ति। रात्रौ सुप्त्वहनिव भावान् पश्यति बहुभिः संगतो यश्च संगतो भवति तैर्गृह्यते न च गृह्यते गीतच्चे त्वाम् अद्य तु प्रबद्धवन्तो वयमिति ब्रूयुः। रात को किसी ने सपना देखा कि मैंने फलाने आदमी से सपने में मिला था, खूब मीठी मीठी बातें की थी, बड़े अच्छी तरह से गले से मिला था, या सुंदर मिष्ठान खिलाया था। सुबह जगने के बाद उससे नहीं बोलता कि भाई रात को तो सपने में हम दोनों मिले थे, राजभोग का भोग लगाए थे, गंगा सरंगा डुबकी लगाए थे, गंगा जी की आरती की थी, और गंगा जी को हलवा पूड़ी खीर छोले का भोग लगाया। हम लोगों ने भोग लगाया ना, हलवा पूड़ी खीर परोठा और क्या हो, फल। तो आप सपना में देखकर नहीं बोलते कि ऐसा हुआ, लोग क्या बोल देंगे, इसका दिमाग घूम गया था, सपने की बात बता रहा। तो कहते हैं कि रात्रौ सुप्तो आहनी मतलब दीन में, भावान पश्यति चक्षुषी भंगतो, और सबसे जब मिलता है तो तय गृहीत न चलित पर गृहीत नहीं होता है। चेत्वा मध्य, तुम्हें आज आपको वहां पर मिला था रात को, ऐसा ब्रूयु बोलना चाहिए, पर ऐसा कोई नहीं बोलता। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था के जो पदार्थ हैं ये वास्तव में कैसे हैं, मिथ्या है, न च एतत् अस्ति, ऐसा होता नहीं। तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इससे क्या सिद्ध हुआ, सपने में देशांतर में जाना संभव नहीं है। आप सपना तो देखते हैं कहाँ पर, मुंबई बैठ करके, हरिद्वार में बैठ करके, सपना आपने यहाँ देखा है ना, तो सपना तो आप यहाँ देखते बैठकर, और दृश्य कहाँ का था, हिमालय का, पर्वतारोहण का। तो जो आपने हिमालय का दृश्य देखा, नजारा देखा कि हाथी को मैं देख रहा हूँ, सिंह को मैं देख रहा हूँ, गंगा जी में 108 हमने डुबकी लगाते हैं, ये सब शुभ स्वप्न है। यदि आप दिन में सोचे कि भाई आज पवित्र गंगा दशहरा है, गंगा जी में 108 डुबकी लगानी है, पर मैं कैसे लगाऊं, मैं समर्थ हूँ, बीमार हूँ, अशक्त हूँ, या कोरोना काल में जा नहीं सकता हूँ, ऐसा दिन में मनोव्यापार करते सोचते हैं, तो जरूर आप रात में गंगा नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे। सपने में चाहे इतनी डुबकी लगा लो, क्या फर्क पड़ना है। तो देखो, जो आपने दिन में सोचा कि हमें गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हरिद्वार जाना चाहिए था, गंगा स्नान करना है, डुबकी लगाना है, गंगा मैया को खीर पूड़ी का भोग लगाना है, आरती उतारना है, संतों को भंडारा कराना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनके आशीर्वाद से सारी बला दूर हो जाएगी। यह बात शास्त्रों में है। जब भगवती धराधाम पर, भगवती गंगा धराधाम पर आने को तैयार हुई, तो भगीरथ से कहा कि बताओ, मैं ब्रह्मांड कटा खोल कर आऊंगी, मुझे कौन संभालेगा, मैं तो धरती को
विदीर्ण करके पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी। भगीरथ महाराज ने कहा, मां तुम चिंता मत करो। भगवान शंकर पुनः 12 वर्ष तक भगीरथ महाराज ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर बोले, वरदान मांगो। बोले, अंतर्यामी प्रभु जानते ही है, तो ब्रह्मांड कटा विदीर्ण करके गंगा जी आने वाले। उन्होंने कहा, मेरे वेग को कौन संभालेगा, ऐसा मेरा दुर्धर्ष वेग है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा को बोल दो आ जाए। अब पुनः गंगा जी की प्रार्थना के मैया चलो, भोले बाबा तैयार है। अच्छी बात है। मैं ब्रह्मांड कटा को चीरते हुई धराधाम पर आऊंगी। तुम्हारे 60,000 जो पूर्वज हैं उनको तो पवित्र करके तार दूंगी, पर कलयुग के प्राणी मुझ में गोता लगाएंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी, कलुषित हो जाऊंगी। कलयुग के ये जो प्राणी गोते लगाएंगे तो मैं कलुषित हो जाऊंगी, मैं तो पाप में हो जाऊंगा, मेरा पाप का क्षालन कैसे होगा। तब जो है वहां उत्तर दिया भगीरथ महाराज ने, ये सा हृदय अगभिद हरि, जिनके हृदय में अगभिद, अग बोलते पाप को दूर करने वाले श्रीहरि भगवान हैं। ऐसे विरक्त सन्यासी महात्मा जब गोता लगाएंगे तो उनके हृदय में, शरीर में भगवान का आवेश है। जैसे कोई भूताविष्ट होता है, क्रोधाविष्ट होता है, लोभान मोहान होता है, कुछ दिखता नहीं। ऐसे जो भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, वे जब गोता लगाएंगे तो तुम पवित्र हो जाओगी। यह बात जब भगवान ने कही तब गंगा आने को तैयार हुई। और गंगा वहां चली, ब्रह्मांड कटाव को विदीर्ण करती हुई बड़े गर्व से भोले शंकर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर, उनकी जटा में घूमती रह गई। बोलते जटा शंकरी, गंगा का नाम क्या हो गया, जटा शंकरी। भगीरथ महाराज ने कहा, मैया पधारो बाहर। प्रार्थना किया फिर भोले शंकर से, तो जटा निचोड़ा तो एक धारा इस तरह से नीचे गिरी गंगा जी की। तो देखो जो गंगा मैया, उसमें जब संत महात्मा विरक्त सन्यासी गोते लगाते हैं तो गंगा माँ का भी पाप क्षालित हो जाता है। तो आप क्या करते, गंगा गोता लगा के संतों का, भक्तों का भंडारा करते, दक्षिणा देते हैं, प्रसन्न करते हैं। क्या आपको ठीक से पता है कि एक बोतल शराब कितनी महंगी मिलती, एक जो आप देखते हैं सिनेमा कितने का टिकट है, 300 का, 500 का, कितने पटाखे फोड़ते व्यर्थ का, कितने साल जो बाद श्रृंगार में पैसे उड़ाते हैं, उससे क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। यदि आपने भंडारा किया, संत को 500 दक्षिणा दिया, तो उसके हृदय से आशीर्वाद मिलेगा कि कल्याण मस्तु, कल्याण हो, भद्र हो, मंगल हो। उसके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। तो आप आ नहीं सकते कोरोना काल में, तो आप वहीं से संकल्प करते, हे भगवान इस बार मैं गंगा जी जा नहीं पाया, गंगा जी सारा था, निर्जला एकादशी थी। यह जो मन का संकल्प रात को सपने में देखते हैं, इस शुभ स्वप्न से भी अब बड़ा आनंद मिलता है। मैंने गंगा नहा ली, संतों का दर्शन कर लिया, हाथ से भंडारा जी माया, दान दिया, सत्कर्म किया, शुभ संकल्प है। और जो प्राकृत प्राणी हैं, उनके मन में दिन में संकल्प करता दुनियादारी का, तो सपने में वही दुनियादारी का चीज देखकर फिर जगने के बाद बड़े दुखी होते, हाय मैंने बुरा सपना देखा।
अरे जागृत में तुम कौन सा बढ़िया काम कर रहे हो? मैं लोगों को बोलता हूं कि दुनिया में सबसे महानतम काम है वह है सत्संग, शास्त्र श्रवण, भगवान की भक्ति, ईश्वर चिंतन, सत्कर्म, दान, यज्ञ, मंडन, इससे बड़ा कोई काम तो है नहीं। तो क्या बोलते हैं महाराज, मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं। फुर्सत जरूर मिलेगा। यमराज जो डंडे लेकर आएंगे ना तो फुर्सत मिलेगा। फिर जीते जीते नहीं, पर डंडा पड़ने के बाद घर वालों को बोले कि भाई हमारे नाम से जाओ हरिद्वार, भंडारा कर दो, यज्ञ करा दो, दान पुण्य करो, गोदान कर दो तो मेरी सदगति होगी। भागवत कराओ, गीता पाठ कराओ, और वो भी संभव नहीं, क्योंकि पहले के तो सुपुत्र होते थे, वो तो आपकी बातें मान कर सब। अभी की बात है कि माता जी मुझे बोली, महाराज बहुत मेरे पास धन है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहनें, सब कुछ मिलाया, अब मैं चंद दिन की मेहमान हूं, मर जाऊं तो आपकी अध्यक्षता में बड़ा भारी भंडारा करना, भागवत सुना देना मुझे। वो माँ तो पंजाब की थी, शरीर छूट गया, उनके भाई बहनों ने सारी संपत्ति बस हड़प ली, घटक गए, कोई भंडारा नहीं, कोई भागवत नहीं। यह होता है। यदि आपने अपने हाथ से जीते सत्कर्म किया तब तो ठीक है, पर मरने के बाद कोई करेगा, पुत्र पुत्री, बहू बेटे, नाती पोते, विश्वास नहीं करना। क्योंकि आज के पीढ़ी को धर्माधर्म का ज्ञान नहीं, पाप पुण्य का बोध नहीं, स्वर्ग नरक का बोध नहीं। जब तक मनुष्य को पाप पुण्य का बोध नहीं होगा तब तक दुष्चरित्र से निवृत्त नहीं होगा। दूसरे बोध होगा कि ये कर्म करने से पाप लगता है, फल नरक में जाना होती, पीड़ा होगा, तो बुरा काम नहीं करेगा। इस काम करने से शांति मिलती है, पुण्य होता है, सुख मिलता है, तो फिर सत्कर्म में लगेगा। ये पाप पुण्य दोनों मनुष्य के नियामक है, नियंत्रक हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षाएं बचपन से दी जाती थी। अब तो स्कूल में है शिक्षा, न स्कूल के बाहर घर परिवार में है। बस पेट से निकला, निकलते ही उस मैकाले जो लुटेरे जो पश्चिमी देश के हैं उनकी शिक्षा को पढ़ने लग जाता है। लुटेरे कहते हैं, कितने बार लूटा देश को। ऐसे पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा को पढ़ने लग जाते हैं। अब 25-30 साल तक वही पढ़ा लिखा, तो उसे कहाँ से धर्म का ज्ञान होगा? न उस विद्या से उसे शांति मिलती, न समाज को, न परिवार को। अशांत ही अशांत। तो जीवन में ब्रह्म विद्या आ जाए, आत्मविद्या आ जाए, तो चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती है। और जीवन में आत्मविद्या नहीं आई तो चाहे तुम कितनी भी दुनिया की विद्या पढ़ लो, इससे शांति नहीं मिलने वाली। ओम